जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं IBPS RRB PO क्लर्क ऑनलाइन फॉर्म 2025 के बारे में कि कैसे आपको ये फॉर्म फिलअप करना है। गाइस, लेटेस्ट अपडेट के साथ में सभी प्रॉब्लम के हल सहित इस वीडियो के अंदर आपको कंप्लीट प्रोसेस बताया जाएगा, इसलिए आपको वीडियो को बहुत ही अच्छे से सावधानी पूर्वक देखते हुए फॉर्म को फिल करना है गाइस। और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर न किया हो तो कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इसके बाद में जो लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है आप ओपन करेंगे, आपको जानने को मिलेगा कि PO एंड क्लर्क दोनों को मिला करके आपकी 13,217 पोस्ट निकाली गई है। और अगर आपका यहाँ पर सवाल ये आने वाला है कि सर क्या हम मल्टीपल पोस्ट पर अप्लाई कर सकते हैं, क्या हम PO एंड क्लर्क दोनों की पोस्ट पर अप्लाई कर सकते हैं, तो जी हाँ, आप दोनों पोस्ट पर अप्लाई कर सकते हैं। और उसके लिए आपको एप्लीकेशन फीस भी अलग अलग पे करनी होगी, क्योंकि दोनों पर अप्लाई करने का जो लिंक है वो अलग अलग है। वैसे दोनों पर अप्लाई करने का तरीका सेम है, बस क्वालिफिकेशन उसकी पोस्ट की एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा होगी, बट जो आपका तरीका है वो बिल्कुल सेम है। इसलिए आपको वीडियो को अच्छे से देखना है। और अगर आप PO की पोस्ट पर अप्लाई करने वाले हैं तो आपको मैं बताऊंगा आगे चल करके कि कौन सा लिंक ओपन करना है, और क्लर्क की पोस्ट पर अप्लाई करना है तो कौन सा लिंक ओपन करना है। इसलिए अभी वीडियो को आप यहाँ पर देखते रहिए। अभी आप यहाँ पर ये जान लीजिए कि आप लोग फॉर्म को 21 सितंबर 2025 तक भर पाएंगे। और इसमें ऑफिस असिस्टेंट की पोस्ट पर 7,972 वैकेंसी है, और ऑफिसर स्केल फर्स्ट इस पर 3,907 एंड बाकी जो आपकी पोस्ट है उसकी भी संख्या आप यहाँ पर देख सकते हैं। अप्लाई करने के लिए पोस्ट वाइज क्वालिफिकेशन आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं, आपका एज लिमिट, आपका एप्लीकेशन फीस, सिलेक्शन प्रोसेस, ये सब इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपको बहुत ही अच्छे से दी गई है। अब ये इन्फॉर्मेशन चेक करने के बाद आप इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन में आएंगे और यहाँ पर दो लिंक आपको देखने को मिलेंगे। एक है ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज और दूसरा है ऑफिसर स्केल फर्स्ट 2 और 3 की पोस्ट पर। तो अगर आपको क्लर्क की पोस्ट पर अप्लाई करना है तो आपको अप्लाई ऑनलाइन लिंक फॉर ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज, इस वाले लिंक को ओपन करना होगा। और अगर आपको PO की पोस्ट पर अप्लाई करना है तो आप ये वाला लिंक ओपन करेंगे। मैं आपको फिर से बता दूं कि दोनों पर आप अप्लाई कर सकते हैं, उसके लिए आपको अलग अलग फीस पे करनी होगी, और उस पर अप्लाई करने के लिए आपको दोनों बार अलग अलग ये जो लिंक है इनका इस्तेमाल करना होगा। तो आपको अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग जिस भी पोस्ट पर अप्लाई करना है वही लिंक आप ओपन कर लेंगे। और जैसे ही आप उस लिंक को ओपन कर लेंगे तो आप यहाँ पर क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब गाइज, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको यहाँ पर एक स्पेशल जानकारी दे रहा हूँ जो कि आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। गाइज, जैसे कि आप सब जानते हैं कि आपके ये फॉर्म भरे जा रहे हैं IBPS PO और क्लर्क के लिए, तो ऐसे में आप देख रहे हैं कि हम कहाँ से अपनी प्रिपरेशन करें। तो ऐसे में मैं आपके लिए बिल्कुल फ्री में ओलिव बोर्ड की तरफ से ऑल इंडिया वीकली लाइव टेस्ट लेकर के आया हूँ, जो कि बेसिकली ओलिव बोर्ड आपका एवरी फ्राइडे और संडे कराता है। इसमें आपको एग्जैक्ट एग्जाम इंटरफेस देखने को मिलता है, यानी कि जैसा इंटरफेस आपका रियल एग्जाम में होगा जब आपका CBT होगा, सेम इंटरफेस आप यहाँ पर देखेंगे। AI पावर्ड एनालिसिस आपको देखने को मिलेगा और आप तुरंत आपकी ऑल इंडिया रैंकिंग भी पा लेंगे। और ये गाइज कंप्लीटली फ्री है, इसमें आपको कोई भी किसी भी तरह का चार्ज देने की आवश्यकता नहीं है। तो आप IBPS RRB PO का इस एग्जाम को अटेम्प्ट कीजिए और अपनी प्रिपरेशन को देखिए कि कितनी बेहतर हुई है। तो ऐसे मौके आपके पास बहुत ही कम होते हैं जहां पर आप फ्री में अपनी जो प्रिपरेशन है उसको देख पाते हैं। तो क्या करिएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो मैंने लिंक दिया है उसको ओपन करिएगा, और ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आप आपकी ईमेल, मोबाइल नंबर और एक पासवर्ड क्रिएट करते हुए इसमें रजिस्टर हो जाइएगा, और फिर आप यहाँ पर इसको एवरी फ्राइडे और संडे दे सकते हैं। तो जाइए, इसमें रजिस्टर हो जाइए, बिल्कुल फ्री है, कोई भी किसी भी तरह का चार्ज देने की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद इस तरह से आपके सामने इंटरफेस आएगा। अब आप यहाँ पर सबसे पहले आपका जो फर्स्ट नेम है वो एंटर करेंगे। ये नाम आपका फर्स्ट 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। उसके बाद आप फर्स्ट नेम को दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देंगे। फिर आपका मिडिल नेम डालेंगे, मिडिल नेम न हो तो आप खाली छोड़ देना। फिर आप यहाँ पर जो आपका लास्ट नेम है वो एंटर करेंगे और लास्ट नेम को दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देंगे। इसके बाद आप देखेंगे आपका मोबाइल नंबर, तो आपको यहाँ पर आपका 10 डिजिट का मोबाइल नंबर डालना है, उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई करना है। अल्टरनेटिव नंबर के अंदर अगर आपका कोई सेकंड नंबर है जो आप देना चाहते हैं, चाहे वो आपका मोबाइल नंबर हो या लैंडलाइन नंबर, तो वो आप यहाँ पर दे सकते हैं, और आप चाहे तो इस ऑप्शन को खाली भी छोड़ सकते हैं। फिर आप आपका ईमेल आईडी यहाँ पर एंटर करेंगे। आपकी ईमेल में @ से पहले जो कुछ भी आता है वो आप यहाँ पर ईमेल आईडी के सेक्शन में टाइप कर देना, और उसके बाद डोमेन नेम्स
इसके ऊपर क्लिक करके सेलेक्ट करना कि आपकी ईमेल किस डोमेन पर है। जैसे कि मेरी ईमेल gmail.com पर है तो मैं यहाँ पर gmail.com सेलेक्ट कर लूँगा। तो आप भी आपके डोमेन के अकॉर्डिंग आपका डोमेन सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद कंफर्म ईमेल आईडी के अंदर कंप्लीट ईमेल आईडी एंटर कर देना, कोई डोमेन नेम सेलेक्ट करने की आवश्यकता नहीं है। फिर आप ये सिक्योरिटी कोड डालेंगे, इन सभी की जानकारी को चेक करेंगे जो कि यहाँ पर आपके सामने है, क्योंकि बाद में एडिट का मौका नहीं मिलेगा। और फिर आप सेव एंड नेक्स्ट इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा और आप यहाँ पर देखेंगे कि आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो सक्सेसफुल हो चुका है और आपको लॉगिन इन्फॉर्मेशन आपकी डिस्प्ले के ऊपर भी शो होगी। आप यहाँ से भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इस इन्फॉर्मेशन का, और ये सेम इन्फॉर्मेशन आपको ईमेल और मैसेज के माध्यम से भी सेंड कर दी गई है। इस सेक्शन के अंदर आप आपका फोटो अपलोड करेंगे। पहले आप यहाँ पर वो फोटो अपलोड करना जो कि आपकी डिवाइस के अंदर अवेलेबल है। आप गाइडलाइंस फॉर स्कैनिंग द फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर इसके ऊपर क्लिक करके ये जो इंस्ट्रक्शंस आपको दिए गए हैं ये इंस्ट्रक्शंस एक बार चेक कर लेना। बेसिकली अगर आपका जो पिक्सल है वो कम ज़्यादा भी होगा तो भी चल जाएगा, बट जो साइज आपको बोला है कि फोटो का 20 से 50 KB वो आपका 20 से 50 KB के बीच में हो। सिग्नेचर का साइज 10 से 20 KB के बीच में रहना चाहिए। बाकी जो आप आगे चल करके लेफ्ट थंब इंप्रेशन अपलोड करेंगे उसका डायमेंशन, फाइल टाइप और साइज कितना हो वो आप देख सकते हैं। हैंड रिटन डिक्लेरेशन का जो इमेज है वो किसके आधार पर आपको बनाना है, यानी कि कैसा उसको आप फॉर्मेट रखना है, कितना साइज रखना है, वो सब भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। और क्या आपको उसमें लिखना है वो भी यहाँ पर आपको दिया गया है। तो एक बार इस PDF को भी चेक कर लेना। इसके बाद आप यहाँ पर ब्राउज के ऊपर क्लिक करेंगे और जो भी आपकी फोटो फाइल है वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। मैं इस फॉर्म को डेमो के लिए भरा हूँ तो मैं ये फाइल सिलेक्ट करता हूँ, ओपन करता हूँ, आपका फोटो यहाँ पर इस तरह से आ जाएगा। अब आप यहाँ पर आपका एक लाइव फोटो कैप्चर करेंगे। आप आपका लाइव फोटो अपने अगर कंप्यूटर से फॉर्म को भर रही है तो कंप्यूटर के अंदर जो कैमरा होता है उसका इस्तेमाल करके भी कैप्चर कर सकते हैं, या फिर अगर आप मोबाइल से भर रहे हैं तो आप क्लिक है टू स्कैन इसके ऊपर क्लिक करके QR कोड स्कैन करेंगे और फिर इसको स्कैन करने के बाद में आप अपने मोबाइल से भी आपका फोटो कैप्चर कर सकते हैं। लाइव फोटो कैप्चर करने के बाद में आपके सामने आपका फोटो आ जाएगा। फिर आप यहाँ पर इसके ऊपर टिक कर देना कि आई कंफर्म दैट दिस इज माई वैलिड फोटो एंड ऑल्सो अग्री टू अबव मेंशन्ड नोट। फिर आप यहाँ पर आपका सिग्नेचर अपलोड करेंगे तो ब्राउज के ऊपर क्लिक कीजिए और जहाँ पर भी आपकी सिग्नेचर की फाइल है सेलेक्ट कीजिए, ओपन कीजिए, आपका सिग्नेचर यहाँ पर आ जाएगा। फिर यहाँ पर टिक कर देना और उसके बाद में नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना। अब आती है आपके सामने बेसिक डिटेल। तो सबसे पहले आप यहाँ पर आपकी पोस्ट सेलेक्ट कर लीजिए, आप कौन सी पोस्ट पर अप्लाई करना चाहते हैं। ऑफिसर स्केल 1, जनरल बैंकिंग ऑफिसर स्केल 2, लो ऑफिसर, ऑफिसर स्केल 3, यानी कि जिस भी पोस्ट पर आपको अप्लाई करना है वही पोस्ट आप सेलेक्ट कर लीजिए। अगर आपको ये नहीं पता कि कौन सी पोस्ट पर क्या क्वालिफिकेशन चाहिए तो एक बार फिर से आप चाहे तो नोटिफिकेशन चेक कर लेना। नोटिफिकेशन के अंदर भी आपको सभी इंफॉर्मेशन दी गई है पोस्ट वाइज क्वालिफिकेशन की, और साथ ही साथ जो मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारी वेबसाइट का लिंक दिया है उसके ऊपर भी दी गई है। आप यहाँ पर पेज नंबर 16 पर देख सकते हैं ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ पर अप्लाई करने के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, आपको पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर बहुत ही अच्छे से दी गई है। तो आप एक बार इस इन्फॉर्मेशन को चेक कर लीजिएगा और उसके अकॉर्डिंग फिर आप यहाँ पर आपकी पोस्ट सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद में आप यहाँ पर आपकी कास्ट कैटेगरी सेलेक्ट कर लेंगे, जैसे कि जनरल या फिर OBC NCL या फिर SC ST या EWS, तो जो भी है वो आप सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद में सवाल है कि क्या आप विकलांग है और आपकी विकलांगता 40% या उससे ज़्यादा है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। फिर आप नीचे की तरफ आएंगे और यहाँ पर कुछ और सवाल आपको देखने को मिलेंगे। ये सवाल उन्हीं के सामने एक्टिव होंगे जो कि विकलांग है, क्योंकि ये सभी विकलांगता से जुड़े हुए सवाल है। फिर उसके बाद आप नीचे की तरफ आएंगे और एक और सवाल देखेंगे कि आर यू ए पर्सन विद स्पेसिफाइड डिसेबिलिटी कवर्ड अंडर द डेफिनेशन ऑफ सेक्शन 2S। बेसिकली है कि क्या आप इस एक्ट के अकॉर्डिंग लिखने में असमर्थ है और आपको उसके लिए स्क्राइब चाहिए, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो कर देंगे। फिर सवाल आता है रिलीजन टू विच यू बिलोंग, आपका रिलीजन कौन सा है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना। फिर उसके बाद क्या आप रिलीजियस माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, अगर हाँ तो यस, और उसके बाद में नीचे आएंगे और देखेंगे आपसे पूछा है कि वेदर सर्विंग इन गवर्नमेंट, क्वासी गवर्नमेंट, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग इंक्लूडिंग नेशनलाइज्ड बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। अगर आप ऐसे कैंडिडेट जो कि यहाँ पर इनमें से किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहे हैं तो यस कर देना, नहीं तो नो करेंगे। फिर क्या आप एक्स सर्विसमैन है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप यहाँ पर भी नो कर देंगे। उसके बाद में नेशनलिटी के अंदर आप इंडियन सेलेक्ट कर लेंगे। फिर आपसे पूछे हैव यू अपीयर्ड फॉर दी CWE CRP RRB अर्लर, क्या आपने पहले भी ही इस वाली वैकेंसी के अंदर अप्लाई किया है जो कि एवरी ईयर आपकी निकलती है, अगर किया है तो यस कर देना और यस करने के बाद में बताना है कि आपने कितने अटैम्प्ट दिए हैं और आपका जो इसके पहले का अटैम्प्ट था यानी कि लास्ट अटैम्प्ट आपका कौन सा था वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। बट अगर आप फ्रेशर है, पहली बार ये फॉर्म भर रहे हैं तो आप इसमें नो कर देना। फिर आपसे पूछा स्टेट UT फॉर विच यू वांट टू अप्लाई फॉर, कौन सी स्टेट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं वो स्टेट आपको सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद में यहाँ पर आपको रीजनल रूरल बैंक ऑफ द स्टेट
स्टेट वो आपको देखने को मिल जाएगा। और उसके बाद सेंटर फॉर प्रिलिमिनरी एग्जाम प्रेफरेंस फर्स्ट, तो जो आपका प्रीलिम एग्जाम होगा उसकी जो सेंटर की प्रेफरेंस है वो आप पहली चॉइस किसको देना चाहते हैं वो आप सिलेक्ट कर लीजिए। सेकंड चॉइस किसको देनी है वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। थर्ड फिर उसके बाद है मेन एग्जाम की प्रेफरेंस, तो आपको मेन एग्जाम की पहली प्रेफरेंस किस सिटी को देनी है वो आप सिलेक्ट कर लीजिए और सेकंड प्रेफरेंस किसको देनी है वो भी आप सिलेक्ट कर लीजिए। फिर पूछा काइंडली इंडिकेट मीडियम ऑफ पेपर, किस लैंग्वेज में आप पेपर देना चाहेंगे वो लैंग्वेज आप सिलेक्ट कर लीजिए। इंग्लिश एंड हिंदी, इंग्लिश एंड उर्दू, आपकी स्टेट के ऊपर जो लैंग्वेज एप्लीकेबल होती है उन्हीं के ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे, आप आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लेना। फिर आप आई इंटेंड टू ब्रिंग दी फॉलोइंग आईडीज के ऊपर टिक करना और फिर यहाँ पर इनमें से कोई एक आईडी आप सिलेक्ट कर लेना। जो भी आईडी आप सिलेक्ट करते हैं फिर उसका नंबर आपको आईडी प्रूफ नंबर के अंदर डाल देना है। इसके बाद जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आप सिलेक्ट कर लेंगे, पहले डे फिर मंथ और जो आपका ईयर है वो आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। फिर आपको आपका जेंडर बताना है। जेंडर बताने के बाद में आप आपका मैरिटल स्टेटस बताएंगे जो भी है, उसके बाद में यहाँ पर आपका आधार कार्ड का नंबर डालेंगे। फिर कंसेंट तो आधार वेरिफिकेशन, इसमें आप यस कर देंगे, पैन कार्ड का नंबर डाल देंगे। फिर पूछेगी कि आप जुड़वा भाई बहन है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। फिर यहाँ पर गाइज आप नीचे की तरफ देखेंगे फादर नेम और फिर आपका मदर नेम, तो आप दोनों चीज़ें यहाँ पर डाल दीजिएगा। एड्रेस फॉर कॉरस्पॉन्डेंस यानी कि प्रेजेंट एड्रेस, तो जो भी प्रेजेंट एड्रेस है वो आप लाइन 1, 2, 3 के अंदर थोड़ा थोड़ा पार्ट आपके एड्रेस का डाल देंगे। और एड्रेस डालते समय कोई स्लैश, कोई कोमा या स्पेशल कैरेक्टर लगाने की आपको आवश्यकता नहीं है, नहीं तो एरर आता रहेगा। उसके बाद आप आपकी स्टेट सेलेक्ट करेंगे। फिर आपकी जो भी डिस्ट्रिक्ट है वो डिस्ट्रिक्ट आप सेलेक्ट कर लेंगे एंड देन जो आपका पिन कोड है वो भी आपको यहाँ पर डाल देना है। इसके बाद आता है परमानेंट एड्रेस, सेम एज कोरस्पोंडेंस एड्रेस, तो अगर आपका प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आप यहाँ पर इस बॉक्स को टिक कर देना। उसके बाद आप यहाँ पर नीचे की तरफ देखेंगे चूज द एड्रेस फॉर जीएसटी इनवॉइसिंग, किस एड्रेस के ऊपर आप अपनी एप्लीकेशन फीस की स्लिप भेजना चाहते हैं वो आप सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद आप यहाँ पर नीचे सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस और लैंग्वेजेस का सेक्शन आ चुका है। आपकी क्वालिफिकेशन 21 सितंबर 2025 तक कंप्लीट हो जानी चाहिए। तो सबसे पहले आप यहाँ पर 10वीं की इन्फॉर्मेशन भरेंगे, 10वीं आपने किस बोर्ड के द्वारा की है उस बोर्ड का नाम आपको यहाँ पर लिखना होगा। उसके बाद में कब आपने आपकी 10वीं पास कर ली थी उस साल आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे, पहले आपका मंथ और फिर आपका जो ईयर है वो, और उसके बाद में आप आपकी यहाँ पर डेट भी सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद परसेंटेज कितनी थी वो आप यहाँ पर डाल देंगे। अगर आपके नंबर CGPA के अंदर है तो आप उनको परसेंटेज में कन्वर्ट करके फिल करेंगे। क्लास आपकी क्या है वो आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। फिर यहाँ पर आती है ग्रेजुएशन या उसके बराबर की योग्यता, तो नेम ऑफ द बोर्ड, यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट, तो जहाँ से भी आपने की है आपकी ग्रेजुएशन उसका नाम आपको यहाँ पर एंटर करना है, पूरा नाम आप यहाँ पर डाल देना। फिर आपके पास इनमें से कौन सी डिग्री, अगर इनमें है तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर ले, इनमें नहीं है तो अदर्स के ऊपर क्लिक करके खुद से अपनी क्वालिफिकेशन का नाम एंटर कर दे। अगर इन्हीं में है तो आप यहीं से सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद में बताना कि कौन से स्पेशलाइजेशन के अंदर है, अगर आपका स्पेशलाइजेशन यहाँ पर आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं तो अदर्स के ऊपर क्लिक करके खुद से उसको फिल कर देना। फिर आप यहाँ पर डेट ऑफ पासिंग बताएंगे, आपकी परसेंटेज और मार्क्स, और फिर आपकी क्लास ग्रेड क्या है वो भी आप दे देंगे। सेम वे में अगर आपके पास PG डिग्री है तो आप PG डिग्री की जानकारी भर देंगे, कोई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है तो उसकी जानकारी भी आप भर सकते हैं। फिर एक सवाल है कि वेदर लोकल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट सिलेक्टेड was studied in standard 8 or any level above standard 8 in government recognized board of education school or having any certificate to the effect for standard 8 or any level above standard 8। बेसिकली उन्होंने इतनी भसड़ इसमें लाइन में फैलाई है, बट इसका सिंपल सा मतलब मैं आपको बता दूं कि आपकी स्टेट की जो भी लोकल लैंग्वेज है क्या वो आपने 8वीं कक्षा के अंदर या फिर किसी हायर क्वालिफिकेशन जैसे कि 10वीं 12वीं या कोई अन्य हायर क्वालिफिकेशन उसमें पढ़ी है वन ऑफ सब्जेक्ट के रूप में। अगर आपने वो नहीं पढ़ी है, ना 8वीं में, ना 10वीं में, ना 11वीं में, ना 12वीं में, ना किसी हायर क्वालिफिकेशन में, और आपने कोई ऐसा एग्जाम पास किया है जो कि आपकी उस लोकल लैंग्वेज से जुड़ा हुआ है, तो भी आप यहाँ पर इसमें यस कर सकते हैं। तो अगर आपने 10वीं 12वीं या 8वीं या फिर किसी भी क्लास में 10वीं को आपकी लोकल लैंग्वेज को पढ़ा है, और वो लोकल लैंग्वेज कौन सी होनी चाहिए, जिनके ऑप्शन आपको यहाँ पर नीचे दिए हैं, तो मैंने हिंदी को पढ़ा है, मैं हिंदी सेलेक्ट कर लेता हूँ। फिर सवाल पूछेगी कि आपको कंप्यूटर की नॉलेज है, अगर हाँ तो यस, और उसके बाद में आप बताइए कि आपको किस तरह से नॉलेज है, सर्टिफिकेट है कंप्यूटर में, या फिर डिप्लोमा है, या फिर डिग्री, या फिर आपने 10वीं के अंदर एज ए सब्जेक्ट पढ़ा है, या फिर IT एज ए सब्जेक्ट, तो जो भी है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद वर्क एक्सपीरियंस, तो अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है या फिर आप ऐसी पोस्ट पर अप्लाई कर रहे हैं जिस पर एक्सपीरियंस कंपल्सरी रूप में मांगा है, तो आप यहाँ पर प्रेजेंटली वर्किंग में बताएंगे कि आप अभी प्रेजेंटली काम कर रहे हैं, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। उसके बाद नेम ऑफ द एम्प्लॉयर के अंदर उस कंपनी का नाम देंगे या उस बैंक का नाम जहाँ पर आपने काम किया है। डेजिग्नेशन के अंदर
उस पोस्ट का नाम जिस पोस्ट पर रह करके आपने काम किया है, और फ्रॉम के नीचे जो डेट मंथ ईयर है यहाँ पर वो डेट डालेंगे जब आपने जॉब ज्वाइन की थी, और टू के नीचे आप वो डेट डालेंगे जब तक आपने जॉब की थी। नेचर ऑफ ड्यूटीज़, किस तरह का आप काम करते थे उसके बारे में थोड़ा शॉर्ट में यहाँ पर बता देंगे। फिर रीज़न ऑफ लिविंग, क्यों आपने जॉब छोड़ी, इसका कोई छोटा मोटा रीज़न यहाँ पर दे देना। उसके बाद आप यहाँ पर इस इन्फॉर्मेशन को ऐड कर देंगे। अब आपसे कुछ एक और सवाल पूछा है, एक या दो सवाल है कि क्या आप प्री एग्जाम ट्रेनिंग लेना चाहेंगे जो कि SC ST OBC और माइनॉरिटी कम्युनिटी को मिलती है, अगर हाँ तो यस कर देना। उसके बाद क्या आपके ऊपर कोई केस दर्ज है, कि आप किसी केस में दोषी ठहराए गए हो, कोई केस पेंडिंग है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो कर देना। अब आती है लैंग्वेज नोन, तो लैंग्वेज में यहाँ पर मैं हिंदी सेलेक्ट कर लेता हूँ। हिंदी मुझे रीड करनी आती है, राइट करनी आती है और बोलनी आती है। उसके बाद जो आपको सेकंड लैंग्वेज आती है वो भी आप बता देना कि मुझे पढ़नी आती है, लिखनी आती है और बोलनी आती है। अगर बोलनी आती है तो ही टिक करना, बोलनी नहीं आती तो आप इसको इस तरह से ऑफ भी कर सकते हैं। फिर कोई अन्य तीसरी लैंग्वेज अगर आपको आती है तो आप अदर्स सिलेक्ट करके उस तीसरी लैंग्वेज के बारे में यहाँ पर लिख देना, चाहे वो कोई सी भी तीसरी लैंग्वेज हो, आपकी लोकल लैंग्वेज, और उसका जो स्टेटस है वो भी आप बता देना। उसके बाद आप यहाँ पर नीचे सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने आपके फॉर्म का प्रीव्यू आ चुका है। जो भी जानकारी आपने शुरू से लेकर अभी तक भरी है वो आपके सामने है। सभी इन्फॉर्मेशन चेक कर लेना, और जब आपको लगे कि सभी जानकारी सही है तो आप आई एग्री इसके ऊपर क्लिक करेंगे। आई कंफर्म दैट माई नेम एज फिल्ड बाई मी इन द एप्लीकेशन फॉर्म एग्जैक्टली मैचेस विद द नेम इन माई ID प्रूफ। इनके जो नाम मैंने फॉर्म के अंदर भरा है वही नाम मेरा ID के अंदर है, तो आप सेकंड वाले के ऊपर टिक कर देना। अगर आपका नाम ID के अंदर अलग है और आपका फॉर्म के अंदर जो आपने नाम भरा है वो अलग है तो आप इसको अनटिक करके तीसरी वाली लाइन सेलेक्ट कर लेना। बट अगर आपका सेम है तो आप सेकंड वाली लाइन सेलेक्ट करना। उसके बाद में आप देखेंगे आई अंडरस्टैंड दैट एज पर द नोटिफिकेशन ए कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर ओनली वन पोस्ट इन ऑफिसर cadre, जैसे कि ऑफिसर स्केल 1, स्केल 2 और स्केल 3, तो आप इसके ऊपर भी टिक कर देना। अब आप कंप्लीट रसम इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से ओके कर देंगे। एक बार फिर से ओके करेंगे। अब आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, तो पहले लेफ्ट थंब इंप्रेशन अपलोड करेंगे। एक बार फिर से बता दूं, लेफ्ट थंब इंप्रेशन का जो साइज है या फिर उसका जो फॉर्मेट है वो कैसा होना चाहिए उसके बारे में आपको यहाँ पर जानकारी दी गई है। पिक्सल भी आपको बताया है। तो आप क्या करेंगे, दिए गए इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग आपका लेफ्ट थंब इंप्रेशन अपलोड करेंगे। तो जहाँ पर भी थंब इंप्रेशन है वो आप फाइल सेलेक्ट कीजिए, उसके बाद में ओपन कीजिए, आपकी फाइल यहाँ पर आएगी। इसको आप इस तरह से ओके कर देना। फिर आप देखेंगे हैंड रिटन डिक्लेरेशन। ये जो हैंड रिटन डिक्लेरेशन है आपको यहाँ पर इसके अंदर भी देखने को मिल जाएगा। ये लाइन एज इट इज़ आपको लिखनी होगी, और सेम लाइन मैंने जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारी वेबसाइट का लिंक दिया है यहाँ पर भी दी है। आप यहाँ पर मेरे नाम की जगह पर अपना नाम लिख देना और बाकी लाइन ऐसे ही लिख देना, और फिर उसका साइज 50 से 100 KB के बीच में आपको रखना है। तो और फिर आप चूज फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे और जहाँ पर भी आपका डिक्लेरेशन है उसको सिलेक्ट करेंगे। आपका डिक्लेरेशन इस तरह आएगा, फिर आप इसको ओके कर देना। अब आएगा SSC या फिर जो आपका 10वीं के बराबर का सर्टिफिकेट है उसको अपलोड करने को। फॉर्मेट PDF का रखा है। और गाइज अगर आपका इमेज में तो आप उसको PDF में कैसे बनाएंगे वो जान लीजिए। गूगल में आना, सर्च करना इमेज टू PDF, पहले वाली वेबसाइट ओपन कर लेना, सिलेक्ट JPG इमेजेस के ऊपर क्लिक करना, और जो आपका 10वीं का सर्टिफिकेट है उसको आपको फाइल को सिलेक्ट करना है, ओपन करना है, और फिर कन्वर्ट टू PDF के ऊपर क्लिक करके इस फाइल को PDF के अंदर बना लेना है। डाउनलोड PDF के ऊपर क्लिक करना है और फिर आप उस फाइल को यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। तो चूज फाइल के ऊपर क्लिक करना, और जहाँ पर भी आपकी मार्कशीट की फाइल है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद में ओपन करेंगे। आपकी फाइल यहाँ पर इस तरह से लोड हो जाएगी, फिर आप ओके कर देना। उसके बाद आई कंफर्म इसके ऊपर टिक करना। आई एग्री टू कनेक्ट टू डिजिलॉकर। अगर आप डिजिलॉकर के माध्यम से कनेक्ट होकर के आपकी इन्फॉर्मेशन जैसे कि नेम, DOB, मोबाइल नंबर, जेंडर, आधार नंबर, SSC ग्रेजुएशन डिटेल ये फैच करना चाहते हैं, कनेक्ट करना चाहते हैं तो आप यस करेंगे, और इस यस करने पर आपको डिजिलॉकर की वेबसाइट के ऊपर ट्रांसफ़र किया जाएगा, जहाँ पर आप डिजिलॉकर के अकाउंट में लॉगिन होंगे और जो डिटेल्स है उसको अलाउ करेंगे, यानी कि अपनी परमिशन देंगे। बट अगर आप नहीं कराना चाहते डिजिलॉकर से फैच तो आप नो कर दीजिए, क्योंकि ये कंपलसरी नहीं है। फिर आप ये जो सिक्योरिटी कोड आपके सामने आ रहा है ये सिक्योरिटी कोड एंटर करेंगे, सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से ओके कर देंगे। अब आप देखेंगे आपके सामने पेमेंट आ चुका है, जो भी आपकी कैटेगरी के ऊपर फीस एप्लीकेबल हो रही है। तो मैं बिल डैश सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब आप ये जो कैप्चा कोड आपके सामने है इसको डालेंगे, और डालने के बाद में सबमिट के ऊपर क्लिक करके यहाँ से ओके कर देंगे। अब आप पेमेंट के पेज पर आ चुके हैं। फीस आप इनमें से किसी भी माध्यम का इस्तेमाल करके जमा कर सकते हैं, जैसे कि क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, वॉलेट कैश कार्ड, QR यानी कि UPI। तो जिस भी माध्यम से आपको फीस पे करनी है आप कर दीजिए, और जैसे आपकी फीस जमा हो जाएगी तो आप अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे। और इस प्रकार से गाइज आप लोग IBPS, RRB, PO क्लर्क ऑनलाइन फॉर्म 2025 को भर पाएंगे। आई होप ये प्रोसेस आपको पसंद आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।